Assalamualaikum ji, welcome to my program Fankaariyan with Sajjad Malik and today we are here at Liberty Market. After a long time we are here because हम ज़्यादातर मॉल और सब हमें कहते हैं यार आप लिबर्टी नहीं आती, आप जो है फूड स्ट्रीट नहीं आती, तो लास्ट रिकॉर्डिंग हमने फूड स्ट्रीट में की थी और राइट नाउ वी आर हियर एट लिबर्टी मार्केट. आज बहुत ही मज़ेदार सवालात लेकर आए हैं. एक तो ईद की शॉपिंग का पूछेंगे, दूसरा ये पूछेंगे कि भाई कौन सा ऐसा गाना है जिसको सुन के शादी करने का आपका दिल करता है. मैं भी एट द एंड ऑफ प्रोग्राम बताऊँगी कि कौन सा गाना सुन के बिल्कुल शादी वाली वाइब्स आती है, दिल करता है यार अब तो पार्टनर मिल जाना चाहिए, अब तो शादी करेंगे. दूसरा सवाल ये होगा मेरा आज का कि क्या आप वाकई जो है किसी को सच्चे दिल से याद करें तो उसको पता लग जाता है, उसको इल्हाम होता है या नहीं होता है, इस बात में कितनी हकीकत है, ये आज यहाँ पे आए हुए लोगों से जानने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे इकबाल के बहुत सारे शाइन मौजूद हैं, इनके पास चलते हैं और गपशप लगाते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. प्यारा लड़का यहाँ पे आ गया, ठीक है, इनसे गपशप लगाते हैं. एंड आई सा सम ऑफ योर वीडियोस और यू आर डूइंग माशाल्लाह गुड. थैंक यू सो मच. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए यार हम लड़कियां चाहे कोजी हों प्यारी हों, ठीक है ना, आप सब लोग सपोर्ट करते हैं, व्हाई नॉट बॉयज़. लड़के इतनी मेहनत करते हैं और आप लोग एंड पे जो है ना उनकी वीडियोस शेयर नहीं करते, लेकिन आप लोगों का तो कंटेंट अच्छा जा रहा है. लेकिन फिर भी मैं लड़कों को इसलिए ज़्यादा सपोर्ट करूँगी क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाले आई थिंक सो कम होते हैं. बिल्कुल आपकी बात ठीक है. जिस तरह आप माशाल्लाह से आपके भी काफ़ी वीडियोस आ रही होती हैं, काफ़ी लोग आपको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे अगर लड़कों को देखा जाए, जो भी लड़का कंटेंट बनाता है उनको कमेंट्स में गालियाँ पड़ रही होती हैं. ये मुझे पढ़ने वाला क्या सिस्टम है मुझे नहीं समझ आती. अगर देखें ना, फॉर एग्जांपल आपने कोई ड्रेस, अगर आपने कोई 45,000 का ड्रेस पहना हो तो आप अफोर्ड कर सकती हैं तो आपने पहना है. नीचे कमेंट्स के अंदर लोग गालियाँ निकालते हैं कि यार ये झूठ बोल रही है, ये झूठ. यार जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो पहनते हैं. अब मुझे तो ज़रा शर्म नहीं आएगी यहाँ पे बताने के यार मैंने बस यही शर्ट, मेरी महंगी है, 4,000 की मैंने शर्ट ली थी, ये 1,500 का मेरा ट्राउज़र है, शूज़ मेरे कज़न के हैं. जो है ना आपने भी अपना ब्रेक डाउन कर लिया अपना. मैं इस चीज़ के अंदर बिल्कुल शर्म नहीं खाऊंगा क्योंकि देखना जो बंदा जितना अफोर्ड कर सकता है वो बाय करता है. लेकिन पाकिस्तानी अवाम ना बहुत क्रिटिसाइज़ करती है कमेंट्स के अंदर. यकीन ना मैंने खुद शर्म आ रही होती है कि यार हम कंटेंट करते क्या हैं, लोग समझते क्या हैं. मैंने कुछ वीडियोस ऐसी भी देखी है जिसमें कोई लड़की, आई थिंक आई डोंट नो द होस्ट, लेकिन वो उसमें बता रही थी कि मैंने ये लंडे से लेकर पहना है. तो देखिए लोग सच बोलते हैं, तो इसमें कोई वो झूठ वाली बात नहीं होती है. तो बिल्कुल ऐसे. आप बाय द वे व्हाट्स योर गुड नेम? अब्दुल मनान. अब्दुल मनान. अच्छा मनान, ये इस फील्ड के अंदर आने का कैसे सोचा? ये फील्ड में तो हम बेसिकली हम सारे कज़न्स पहले करते थे प्रैंक्स, कोई 6-7 साल पहले लाहौर फाइट के नाम से हमारा चैनल. में कितने थप्पड़ किसी को मारे हैं पैसे देकर? पहले हम लोग ओरिजिनल करते थे जिसके अंदर मुझे भी मार पड़ी है. मुझे सुनाए कोई ऐसा? टूटी हुई है, मुझे बहुत मार पड़ी है, लेकिन मारा भी बहुत हुआ है. ये नहीं कि रियल बेस के अंदर हल्का फुल्का मारा है, लेकिन मार बहुत पड़ी है. सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे ये बताइएगा कि आपने मार जब खाई है तो वो कौन सा प्रैंक था? वो था चेयर पुलिंग प्रैंक था. मैंने एक लड़के की पार्क के अंदर उसके मैंने चेयर खींची थी, उसके ऊपर बोतल गिर गई थी, उसे मुझे पकड़ के चपेड़े मारी थी. शुक्र करे चपेड़े बड़े ठुड्डे पड़ने चाहिए थे. नहीं वो भी बीच में मिक्स हो गया था, ठुड्डे भी पड़ गए थे बीच में. आपने भी मारे होंगे. लेकिन कोई बात नहीं, वो जब वीडियो लगाई थी व्यू आया था, पैसे आ गए थे, तो इस चीज़ की दर्द खत्म. से दर्द खत्म हो गया. हाँ ओबियसली आजकल होता ही है. मोहब्बत हुई आप? देखिए यू हैव टू बी ऑनेस्ट प्लीज. नहीं ये जितना सोच के नहीं कहा है ना, तो मैं सच बोल सकती हूँ कि इनको मोहब्बत हुई है. अब ये आके झूठ बोल रहे हैं तो ये अलग बात. 4 साल पहले हुई है ना, तो बेटा सच बोलो ना. हाँ हुई थी वो, बस आपका काफ़ी ज़्यादा वायरल जाता है, मेरे घर वाले ना देख ले. ये सबको घर वालों से खतरा शुरू हो जाता है, ऐसे ही है. अच्छा 4 साल पहले मोहब्बत हुई है तो टूटा किस बात पे? क्योंकि आई एम डैम श्योर क्या वो आपके साथ नहीं है. हाँ वो बेसिकली पता क्या, अब देखिए ना आजकल जो सोसाइटी के अंदर चल रहा होता है कि भाई गाड़ी है या नहीं है, पैसा है या नहीं है. पैसा है तो ओके है, गाड़ी है तो फिर भी ओके है, फिर तो पक्का है, फिर तो वो भी आ जाती है साथ में, उसके घर वाले भी आ जाते हैं कि भाईजान ये आपकी है, इसको रखो पास, हमें नहीं चाहिए. तब नहीं था. सेइंग इनडायरेक्टली कि लड़कियां गोल्ड डिगर. कुछ ऑल द गर्ल्स. इसको टारगेट नहीं करूंगा, हर किसी की अपनी मेंटालिटी होती है, लेकिन जिनको मैंने अभी तक फेस किया ना वो सारी गोल्ड डिगर थे. अगर वो आपके वाली कहीं देख रही हुई तो उनसे क्या कुछ अर्ज करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहें? कुछ भी नहीं, बस उसकी फेक आईडी मुझे पता है, वो मेरी रील्स देखती रहती है तो उसे फॉलो भी किया हुआ है. लेकिन बस मैं इतना कहूँगा कि यार इस तरह नहीं किसी के साथ करना चाहिए. अगर वो आपके इंटरव्यू में आ जाते हैं कभी और आप उसको पूछेंगे कि मैं आपका आउटफिट नहीं, जब मैं वो मेरे सामने भी है मैं खुद रास्ता बदलूंगा कि ऐसे बंदों को कौन. मास्क पहन के आ जाए. हम मास्क वाली का करता ही नहीं इंटरव्यू. अच्छा एक और सवाल है, यहाँ पे लिबर्टी में जितने लोग करते हैं उनके पास इतनी खूबसूरत खवातीन कहाँ से आती?
घर से उठकर आती हैं, हम लोग थोड़ी ना उनको बुलाते हैं। यार ऐसा नहीं होता, हम तो जब भी आते हैं लिबर्टी में, ज़्यादातर मैं तब आती हूँ जब लिबर्टी बंद हो रहा होता है, और तब ज़्यादा लड़के ही बचते हैं, सही है। और दूसरा मैंने देखा है कोई स्लीवलेस में भी दे रहा होता है इंटरव्यू, कोई मैं कहती हूँ यार मेरा सवाल है, मैंने जाके ना इनसे पूछना है। स्लीवलेस वालों के तो हमें मैसेज आ रहे होते हैं कि हमारी वीडियो डिलीट कर दें। यकीन माने, आप भी एक एंकर पर्सन है, आप भी सोशल मीडिया पे काम करते हैं, आपको भी पता है एक इंटरव्यू करने के अंदर, एक एडिट होने के अंदर उसको कितनी एफर्ट्स लगती हैं। छोड़ दे, हमने तो मेरे ख्याल से कितने हज़ारों वीडियोस डिलीट की होंगी अपलोड करने, किसी की कोई लॉयर की बेगम निकल आते हैं, कोई कुछ प्लीज़ डिलीट कर दे, हमारे फैमिली इश्यूज। आप इंटरव्यू देने से पहले सोच लिया करें कि आपने क्या बोला। हाँ एग्जैक्टली, यही बात आपकी बिल्कुल पॉइंट की बात है कि इंटरव्यू देने से पहले आप ये सोचें कि आप ये सोशल मीडिया के ऊपर फीचर होगा, और ना ही हम लोग कोई इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इवन कि मैंने अभी आपसे भी इंटरव्यू की है, कोई था उसके अंदर इररेलेवेंट, आपसे मैंने आपकी आउटफिट के बारे में पूछा और आपने बहुत अच्छे से बताया। यही चीज़ सेम हम लोग लोगों से भी पूछते हैं, लेकिन लोग इसको ना बहुत ही बुरा समझते हैं कि यार हम लोग कमेंट्स में जलील होंगे। यार लोग बोलते हैं, लोगों का काम है कहना, लोग तो इतने वेले हैं, कोई बैठे कमेंट्स के अंदर गालियां निकालते हैं। मैं इतना ही कहूँगा लोगों को कि यार किसी की बहन या बेटी, किसी की माँ को क्रिटिसाइज़ करने से पहले आप ये सोचो कि आपके घर में भी है, तो उससे अच्छा पहले ना आप लोग अपने घर को देखो, फिर किसी की माँ बहन पे बात करो। ज़बरदस्त। आज का आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, और वो ये है कि जब किसी को सच्चे दिल से याद किया जाता है तो क्या लगता है उसको वाइब्स आ जाती हैं? आजकल नहीं आती, नहीं वो पुराने इश्क थे। नहीं, आजकल तभी वाइब आती है जब बटवा इतना मोटा हुआ हो, तब बहुत वाइब्स आती हैं। यार कितना सच्चा है ये। तो मैं सच बता रहा हूँ, ये ना फिर आप हल्की सी झलक दिखा दो कि मेरा एटीएम, हल्का सा फ़ोन इस तरह दिखा के इस तरह मोड़ दो फ़ोन, उसको जब डिजिट्स नज़र आ जाएंगे ना, 7 से 8 डिजिट इसके पास, इसके अकाउंट में पैसे हैं, वो लड़की कहीं नहीं जाती फिर। बेशक लड़की मैंने बहुत देखी है, जो अमीर घर की भी लड़कियाँ होती हैं ना, वो अपने से भी अमीर लड़का ढूंढती हैं। ये मुझे आज तक कॉन्सेप्ट नहीं पता चला, फिर तक पता नहीं पाकिस्तान ने अपने आप की सोसाइटी इस तरह की बना ली हुई है। हम लोग यहाँ पे कहते हैं हम लोग बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी तक मॉडर्न नहीं हुआ। मॉडर्न बाय ड्रेसिंग ओनली, बाय नॉट बाय आवर माइंड। अभी तक नहीं हुए। यहाँ पे मैंने अभी रिसेंटली, मैंने अभी 10 मिनट पहले मैंने एक लड़की से पूछा आप इंटरव्यू देंगी? नहीं ये बहुत ऑकवर्ड है, और वो ब्लॉगर है। मैं कहा माशाल्लाह से आपको तो खुद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आपको तो खुद शर्म आनी चाहिए ये बात करने टाइम। ओके जी मिनान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा लगा गपशप लगा के, एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। ओके जी, अभी मुझे पीछे एक कपल बहुत प्यारा सा दिख गया, और छोटी सी एंकर है, और उसने जो शादी है ना अपने कैमरामैन से कर लिया। वो क्या लव स्टोरी चली थी वो हम जानने की कोशिश करते हैं, उनके पास जाते हैं। आई डोंट नो वो इंटरव्यू देंगे या नहीं, लेकिन लेट्स मेक अ ट्राई। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्स योर गुड नेम? सादिया मोहब्बत। सादिया मोहब्बत, ये आपके मियाँ का नाम है मोहब्बत, या फिर आप मोहब्बतें बांटती हैं तो इसलिए नाम मोहब्बत? जी डेफिनेटली, मेरे हस्बैंड का नाम मोहब्बत अली है, तो उसी वजह से मेरा नाम सादिया मोहब्बत है। साहब आप भी आ जाए फ्रेम में। अस्सलाम वालेकुम जी। मोहब्बत साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा सही हो गया। अच्छा क्या नाम बताया आपने? सादिया मोहब्बत। सादिया। अच्छा सादिया, मैंने सुना है, मेरे प्रोड्यूसर ने अभी मुझे बताया कि आपने अपने कैमरामैन से शादी की है। सबूत आपके सामने है। तो हमारे सामने ये हुआ कैसे? जाने अनजाने में हो गया या ऑन पर्पस आपने शादी की कि यार कैमरामैन का खर्चा तो बचेगा? ये फ्रेम बहुत अच्छा बनाते थे, बस इनके फ्रेम से मैं इम्प्रेस हो गई। मैं इनको आंखें मारती रहती थी, मुझे आंखें मारते रहते बस। हमें आपस में मोहब्बत हो आप ये अपने हस्बैंड को आंखें मारती थी और हस्बैंड इनको आंखें मारते थे। ये चल क्या रहा था? तुम लोग काम करने आते थे या आंख मटक्का? बस ऐसे लिबर्टी आते थे, कोई बात नहीं करता था, हमने आपस में बातें शुरू कर दी। कितनी बातें हुई जिसके बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि यार ये मेरी पार्टनर बन सकती है? नहीं कोई ऐसी ख़ास नहीं, मैं सिर्फ इसके प्रोग्राम देख देख के मुझे मेरा इस पे दिल आ गया था। मैंने कहा ठीक है। अच्छा क्या ऐसी बात इन्होंने की जब फर्स्ट टाइम दिल आया? इसने, मैं गाड़ी चला रहा था, इसने पीछे से मुझे आँख मारी थी। मैंने कहा ठीक है। अच्छा जी, आंख मारने का सिलसिला लिबर्टी में शुरू नहीं हुआ, गाड़ी में शुरू हुआ। गाड़ी में इन्होंने सबसे पहले इसको आंख मारी। प्रपोज किसने किया फिर? मैंने प्रपोज किया, ये तो बोलता ही नहीं था, बस मैं समझ गई। मैंने कहा बस अब ये मुझे बहुत पसंद करता है और मैं दुनिया की सबसे हसीन लड़की हूँ, तो बस मैंने इसको प्रपोज किया, ये मान गया फ़ौरन। प्रपोज में क्या बोला आपने? मैंने कहा आई लव यू सो मच मोहब्बत अली, शादी करोगे मुझसे? शादी करोगे? सीधा ही घुटनों पे बैठ के या फूल लेकर या ऐसे ही बस बोल? बस घुटनों पे फिर ये बैठ गया। आप चाह रहे थे कि ये प्रपोज कर दे? हाँ मुझे लग रहा था। तो फैमिलीज कैसे मान गई तुम दोनों? फैमिलीज़ को बाद में बताया था मैंने।
सबको लगता है कि फैमिली ऐसी मानी होंगी, कुछ जहरें मैंने खाई होंगी, कुछ जहरें इसने खाई होंगी, फिर हम बच गए। क्या क्या जतन किए थे ये? बड़े जतन किए थे, बस अम्मी अब्बा के तरले किए। मैंने कहा आपने कहीं करनी तो है, देखे इतना अच्छा लड़का मिल रहा है, बोलता भी नहीं है, रन मुरीद बन के रहेगा। मतलब सबसे बार बार इस चीज़ पे फोकस है कि भाई लड़का बोलता नहीं है। हाँ, बस मैं खामोश रहता हूँ ज़्यादा। अच्छा जी, इनकी बातें चलती हैं। आपकी हाइट तो बहुत छोटी है इनकी निस्बत, तो फिर आपने देखा नहीं लड़का तो मेरे से बहुत लंबा है। नहीं कभी कभी ऐसा फील हो 2 इंच नीचे रख लेती हूँ ना, हाइट बराबर हो जाती है। सही है। मुँह दिखाई में क्या तोहफा मिला था? मुंह दिखाई में तो मुझे माइक दिया था, ये लो अब होस्टिंग शुरू करें। माइक दिया था आपने? बिल्कुल। सही हो गया। कुछ डेडिकेट करेंगे इनको, गाना शाना कोई शायरी? नहीं, मुझे गाने भी नहीं आते, शायरी भी नहीं आती, इसको बहुत कुछ आता है। आप कुछ सुनाएं अपने हस्बैंड के लिए, ये ले। तेरा मेरा साथ हो, तारों की बारात हो, यही दिल चाहे बस तुमसे ही बात हो, दोनों को ना भूले फिर ऐसी मुलाकात हो। क्या बात है, साथ ही हाथ पकड़ के इन्होंने उनका अपने मुंह के साथ लगाया। मतलब इतना ओपन रोमांस, ये तमाम सिंगल लोगों के साथ खुला तजाद नहीं है? व्हाट यू थिंक? नहीं तो खुला तो जाती है, मैं कहती हूँ ये मैसेज वाले लारे ना लगाएं, सीधी शादी करें और एंजॉय करें। लेकिन कहीं पे हमने ये नहीं देखा कि आंख मारने से सिलसिला शुरू हुआ, उसमें तो ज़्यादा टाइम पास होता। आपने तो शादी की है। हाँ जी, ये मुझे कहीं कहीं से ना समोसे भी खिलाते थे, साथ स्टिंग की बोतल पिलाते थे। और सबसे अहम बात ये है कि हमारे चैनल वाले जब उनको पता चला ना कि इनका रिलेशन है, तो उन्होंने दोनों को ऑफिस में बुला लिया था और उन्होंने कहा था कि उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा कि आप शादी कर ले, हम आपके साथ है। बस मौलवी आपने ऑफिस में ही रखा हुआ था? ऑफिस में नहीं था, लेकिन ये था कि हमें फैमिली सपोर्ट के साथ ना हमें ऑफिशियली सपोर्ट भी थी। हमारे बॉस बहुत अच्छे हैं, बाकर बिलाल हुसैन और इकबाल अख्तर हुसैन साहब, तो फिर उनकी सपोर्ट भी थी थोड़ी हमें। सही हो गया जी। 2 अख्तर सुन लिए, एक तो अख्तर लावा नहीं ये अख्तर लावा लावा या पावा? पावा अख्तर लावा, दूसरा अख्तर आज अख्तर सुना इनके जी बॉस है। सही है। अच्छा मुझे बताइए, जब आप कभी नाराज़ हो जाते हैं आपके हस्बैंड मनाते कैसे आप? मनाते ही नहीं है, कहते पता है ना किधर नहीं जाना, 10 मिनट बाद 2 घंटे बाद नाराज़गी हो जाना। वाकई में? नहीं, ऐसी बात नहीं है, नाराज़ नहीं होने देता मैं इसको। अच्छा जी, सही हो गया। तो आप प्यार से इनको क्या कहते हैं? प्यार से इसको मैं जानू कहता हूँ। जानू कहते हो? और मुझे बिल बतौड़ी कहता है। वो तो नहीं कहते हैं आप? नहीं, झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ एक बात झूठ नहीं बोलती। नहीं, इस वक्त झूठ बोल रही है, मैंने कब कहा था? खुद ही कहती है। नहीं, ये मुझे प्यार से जान कहता है। जान कहते हैं? सही है। कभी कोई लड़की आके इस पे लाइनें शाइनें मारे जिसको पता ना हो ये शादीशुदा है, हाँ ऐसा होता है अक्सर। फिर आपका क्या रिएक्शन होता है? बस मैं साइड पे होकर देखती होती हूँ, मुझे पता है इसको बाद में क्या कहना है मैंने। या अल्लाह ना करे लेकिन कभी इसने आगे बोला कि जी मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, देन? बस ये दोनों हाथ अभी सलामत है, नहीं हाथों से गला दबा दूंगी। ठीक है, आप लेके मैं आपको पूछ दिया है, डर डर के रहना। जी, मैं पहले ही बहुत डर के रहता हूँ। ऐसे ही चले, अच्छा लगा जी गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। नाम क्या है आपका? हसन नवाज। हसन नवाज। छोटे क्यों रह गए मेरी तरह? बस सेम ही है ना, एक ही काम करते हैं ना। आप भी होस्ट ही हो? जी। ओ भाई मुझे लगता है लिबर्टी आधा तो होस्टों से बड़ा हुआ है, ठीक है ना? हर जगह जगह पे हमें एंकर्स मिलते हैं यहाँ पे। क्या आप क्या कंटेंट कर रहे हैं? मैं बस रेकी में लेता हूँ इंटरव्यू, सरेकी में लेता हूँ इंटरव्यू। सिराइकी बोले ना, इतनी सिराइकी से मीठी जुबान नहीं हो सकती कोई। जी बिल्कुल। सुनाए कुछ सिराइकी में, हमें कोई गाना कोई शायरी सुना। गाते को सुनावा, गाना ना कहनी अंदा, सरेकी फनी तो मेरे को गाना सुनाओ। कहना गाना मेरे को सरेकी कहनी अंदा। पहली चीज बोलिए वो नहीं आती, ठीक है? तो शायरी सुनाओ। तेरे को केरी शायरी सुनावा, प्यार मोहब्बत वाली, ये ले। जरा कम यार के बंदा ओ सजन करेंदे रह गए, समझ के हाल तुम मेरी पार पटेंदे रह गए, ला तिली मेरी झोपड़ी को ओ हथ पे सकेंदे रह गए, वल शाकिर बदले पानी दे पेट्रोल सटेंदे रह गए। दिल जलने वाला शेर सुनाया आपने। ये कौन है जो ये करता रहा है हरकतें? बस आपने तो शेरो शायरी में पेट्रोल भी डाल दिया है, अगला शेर सुनते तो आग भी लग जानी थी। क्योंकि उसको जब मिलने जाता था ना पेट्रोल खर्च होता था ना। जाया करते थे। जाया करता था। ठीक है, मोहब्बत कितना टाइम हुई पहले सर? सर सॉरी वो नहीं ना वो आपने मुझे सर बोल दिया, हालांकि मैं मैडम हूँ। तो लग सर रही हो ना। मैं सर रही हूँ आपको, ठीक है? फिर सर जी बोले आप। अच्छा, कितना टाइम पहले मोहब्बत हुई? 3 साल पहले हुई। 3 साल पहले मोहब्बत हुई। मोहब्बत पता कैसे चल गया कि मोहब्बत हो गई है? पता नहीं चला, फिर ऐसे ऐसे दोस्ती से मोहब्बत हो गई। पहले दोस्ती हुई थी, फिर मोहब्बत हुई। तो आपने बताया उसको कि दिल आ गया या उसने बताया? पहले मैंने बताया था, तो उसने मुझे कहा नहीं। आपने क्या बोला उसको? मैंने कहा मुझे अच्छी लगती हो, तो मैं आपको पसंद करता हूँ। उसने कहा नहीं भाई सॉरी। भाई बोल दिया। तो
तो सॉरी बोला, ऊपर से भाई भी बोला, ये तो ज्यादा खुला तजाद हो गया है ना। नहीं ये बात से शुरू में ऐसा ही होता है ना कि लड़की तो अचानक नहीं कहे कि हाँ बस ठीक है मैं आप भी मुझे अच्छे लगती हो, ऐसे होता है ना। फिर ऐसे फिर मैंने उसको मना लिया। सही हो गया। तो फिर कितना टाइम रिलेशन चला जब मना लिया? 2 साल। फिर दिल टूट गया? दिल टूट गया। छोड़ा क्यों? उसने छोड़ा या आपने छोड़ा? नहीं उसके बच्चे अब मुझे मामू बुलाते हैं। ओए ओए, अब क्या बात की जाए। आप देखे जरा कि उसके बच्चे जो है इनको मामू बुलाते हैं। जी। आप कितने बच्चों के मामू हैं? एक है। एक ही अभी हुआ है? जी। सही है। उसकी शादी पे गए थे आप? हाँ गया था, खाना भी खाया था। अच्छा, फिर सलामी दी? सलामी दी तो खाना खाया। एक्स को 2000? जी। एक पैसे दे, मैं पूरे कर दे। नहीं मैं सूट भी देते हैं। अच्छा जी, सूट भी दिया गिफ्ट। सही है। तो उसके हस्बैंड से गले शले मिल के आए? हाँ उसका हस्बैंड भी मेरा दोस्त था। उसका हस्बैंड, ये क्या चल रहा था? उसका हस्बैंड आपका दोस्त था, आपकी दोस्त से उसने शादी कर ली? तो ये चलता रहता है ना, क्लास में कॉलेज में ऐसे होता रहता है ना। नहीं ऐसे नहीं चलता। आप अपने वाली को जाने नहीं देते और किसी वाली को आने नहीं देते। नहीं वो चली गई तो चली गई, अब उसके लिए अब क्या कर सकते हैं हम। तो चला जाए, उसको बाय बाय बोल। हाँ तो बाय बाय बोल दे। इंतजार नहीं करना चाहिए। क्यों करें? ऐसे ही है, वक्त जाया है। गया जो चला गया। हमारी जिंदगी बहुत है माशाल्लाह। हमने ऐसी बेवफाओं की सजा क्यों नहीं चाहिए जो बेवफाई करती हैं या करते हैं लड़के भी? करते हैं नहीं करती हैं। शर्म नहीं आई? कुड़ी के सामने खलो क्या बोल रहे हो? तो जो सच है मैं वही बोली है। मैं तो बेवफा नहीं हूँ। किसने कहा? चलो, मैंने इधर किसके साथ बेवफाई की है? हैं? उसामा के साथ। सामा के साथ? आए हाय, रैंडम इंटरव्यू को तो ना इसके साथ जोड़े ना। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि सज़ा क्या होनी चाहिए? गर्दन उतार दें। गर्दन उड़ा दे सीधी? फांसी? हाँ फांसी दे दो। मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा है, ठीक है ना। तो ये बुरी बात है वैसे, लेकिन मुझे लगता है अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए मामला, और अल्लाह जो है ना बेस्ट रिवेंज भी देता है। और सज़ाएं मेरा ना एक लड़कियों से सवाल है, ये तुम लोग बेवफा क्यों होती हो? आपसे पूछे मेरे साथ मैं बताऊँ, कुछ लड़कियां हैं, सारी तो नहीं है, अच्छी लड़कियां भी हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरे ख्याल से शायद अमीर लड़का ढूंढने के चक्कर में बेवफाई कर जाती हैं, और उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए आपको बाद में अमीर शायद मिल जाए, लेकिन सच्चा ना मिले, मुखलिस ना मिले, तो आपका अपना नुकसान है। बिल्कुल। और जो झूठ बोलती है ना माशाल्लाह। आप बताओ, लड़कियों के 2 झूठ बताओ, क्या बोलते हैं सबसे ज़्यादा? पहला सबसे झूठ यही है कि मेरी जान मैं आपकी और किसी की भी नहीं हूँ। ठीक है, और वो कितनों की जान होती है? 40 लोगों की। सही है। और दूसरा झूठ? जो दूसरा यही है कि जब हम जाते हैं ना कॉफ़ी पीने के लिए कैफ़े में, तो कहती है कि मेरी जान ये फर्स्ट टाइम मैं आपके साथ आई हूँ। तो वेटर से पता लगता है कि 10 लोग पहले भी आए थे इनके साथ। देखिए इसमें तो लड़की ने सच ही बोला कि वो आपके साथ फर्स्ट टाइम आई है ना। ये तो नहीं आपके साथ आई हूँ। नहीं उसने कहा किसी और के साथ नहीं आई हूँ। अच्छा, चले कोई बात नहीं, ऐसा होता है, दुनिया है, चलता है। अब शादी किस तरह की लड़की से करेंगे आप? जो मम्मा पापा डिसाइड करेगा। अब अरेंज की तरह? हाँ अरेंज की तरह। पहले जरूर खेल खानी सी। बस नवी जवानी सी सट्टा खा के देने सब। बुढ़े हो गए हो? हाँ बुढ़े हो गए हैं। कितने साल उम्र है आपकी? 20 साल। कोई मानने वाला है इधर? 20 साल इनकी उम्र है। चलो यार मेरी 30 ये आपको क्या लगता है, सच बोल रहा है? ये शुरू से ही झूठ बोल रहा है। बड़ी बात आ गई है, मोहब्बत करने वाली शक्लें ऐसी नहीं होती। वो आप पे भूल रहा है। आप नहीं, मुझे नहीं बोला उसने। उन्हें वो मैं आप पे भूल रहा है। आप पे बात कर रहे हैं अपने आप पे। अपने आप पे बात कर रहे मैं हैं। इसलिए कर रहा हूँ, लड़कियों पे ब्लेम कर रहा है तो अपनी भी बहन बेटियाँ होती हैं, ऐसे किसी की बहन बेटी को थोड़ी ब्लेम करता है इंसान। चलो एक और शेर सुनाओ, वाइंड अप करने। कौन सा सरेकी में सुना दूँ? सिराइकी में सुनाइए। मैं आखे अपने रिश्तेदारों को मेरी मैया दे हार पवा देवो, घन जुड़ो उन्हें वेरे विच मेरे को आखिरी हज करवा देवो। ओ नहीं आया था कोई गाल नहीं, कर मेरा फर्ज अदा देवो, अगु चंद शाकिर दे सर के बोले गुता क्यों गने को दफना देवो। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा जी गपशप लगा के, बहुत शुक्रिया। ओके जी, यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। हम यूं गए यूं वापस आए और आके लगाते हैं लोगों के साथ फनकारियाँ। ओके
ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियां विद सज्जन मलिक। और यहाँ पे इकबाल के बहुत सारे शाहीन मौजूद हैं, इनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद आसिम। आसिम, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ होटल में। होटल में? कौन से होटल में? HLS होटल है, HLS होटल है, वहाँ पे काम अच्छा करता अच्छा, उधर क्या काम करते हैं? हूँ। मैं रिसेप्शन में काम करता हूँ। रिसेप्शन पे। सही हो गया। तो कैसी चल रही है जॉब? अच्छी जा रही है मेरी। कितने पैसे कमाते हैं महीने के? 50 है। जी मैडम। अमीर इंसान हुए ना? जी मैडम। ठीक है, तो 50,000 में क्या क्या करते हो आप? घर का निज़ाम चलता है और क्या। घर में कौन कौन है? वाइफ है, बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। ठीक है, लव मैरिज की है अरेंज में? अरेंज मैरिज मेरी। टोटली? जी हाँ। उन मोहब्बत होगी या नहीं? मोहब्बत तो शुरू लास्ट ही है। वो दिखाई में क्या तोहफा दिया था? अंगूठी दी थी अंगूठी दी थी। सोने की, डायमंड की या लोकल? सोने की। सोने की। सही। अपनी बेगम अगर आपकी देख रही है, क्या कहना चाहेंगे? आई लव यू। क्यूट यार, क्यूट। आपकी बेगम जब कभी नाराज होती है तो मनाते कैसे आप उनको? प्यार से मनाते हैं। और प्यार से कहते क्या है उनको? कैसे बुलाते हैं, पुकारते कैसे? मोहब्बत से बोलते हैं, बस मान जाती हो। सही है। कोई गाना शायरी सुनाएंगे? नहीं, गाने में ज़्यादा नहीं आते। नो गाना, नो शायरी? अच्छा चले। और कुछ देखने वालों को पैगाम देना चाहिए? वो खुश रहें, हर वक्त खुश रहते रहें, बस ये बात है। खुश रहा करें, गमों से दूर रहें, खुश रहें हमेशा, बस ये बात कहते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। चले, क्या नाम है जी आपका? अहमद अली। अहमद अली, क्या करते हैं जी आप? मैं रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट में क्या करते हो? अकाउंटेंट हूँ। अकाउंटेंट है। तो अकाउंटेंट को 2 एयरपॉड्स नहीं मिलते? आपने एक लगाया हुआ है एक कान में, नहीं, एक जेब में। एक जेब में। जेब में क्या कर रहा है? दोनों, वो भी दूसरे कान में लगा लेते? मैंने कहा एक कान से आपको सुन लूँ ना। एक कान से मुझे सुन लो, दूसरे कान से गाना सुन लो। जी। कौन सा गाना सुन रहे थे? गाना नहीं सुन रहा, बात कर रहा था किससे बात कर रहे थे आप? वाइफ से। वाइफ से, यानी शादीशुदा है? जी माशाल्लाह। अच्छा, सिंगल लाइफ का एक शादीशुदा जिंदगी का एक नुकसान बताएं और एक फायदा बताएं। बहुत से नुकसान भी और फ़ायदे भी। इसलिए मैंने एक एक पूछा आपसे। बस शादीशुदा हो तो खर्चे ज़्यादा होते हैं, और जो है ना गैर शादीशुदा जो आज़ाद घूमते हैं। ऐसे ही है। और बेगम कितना खर्चा महीने का आपका करवाती हैं? नहीं माशाल्लाह, अच्छी है, नहीं करवाती इतने। जी। आप खान है? जी, सही है। इसलिए तो आया हूँ। अच्छा सही। तो आपको पश्तो आती है? जी बिल्कुल। ठीक है, पश्तो बोलें फिर। क्या बोलूँ? मैं आपको कोई 2-3 जुमले देती हूँ एंड यू हैव टू ट्रांसलेट इन पश्तो। सही है, ठीक। जुमला आप बोलें कि जी लड़कियों को आप बोल दें ये क्रीमें ना लगाया करो, और अगर लगानी होती है तो हाथ और पाँव पे भी लगाया करो। क्रीम लगावे लगावे दस जलेली वोंते लगावे रख फला सब वक्त पो वोंते। और क्या पश्तो में बोलें? बस और तो कुछ नहीं, आप बताएं क्या बोले। और दिल मत तोड़ा करो, क्योंकि दिल में अल्लाह ताला रहता है, तो ये भी आप बोलो पश्तो में। जड़ चाला माता वैसा का चिजड़ के अल्लाह ताला मुसी की। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि शादी लव मैरिज की है अरेंज? लव है, कजन्स। कज़न है? खाला की बेटी है या पप्पू की बेटी। पुप्पो की बेटी? ओए होए, कोई तो मिला जिसने पुप्पो के घर दिल लगा लिया है। माशाल्लाह। माशाल्लाह, अच्छी बात है जी, अच्छी बात है। अच्छा, ऐसे बदनाम है जो है ना, ऐसा कुछ नहीं हो। वो अच्छी होती है? फिर असल में कौन बुरा होता है? ये जो है ना मुख्तलिफ होते हैं, बस ये इंसान पे डिपेंड करता है। सही हो गया जी। कुछ सुनाएंगे, कोई गाना शायरी? नहीं, गाना शायरी नहीं, कुछ तो नहीं आता ये सब, ये बाकी नहीं आता। हमारे इंटरव्यूज देखते हैं? इसलिए तो आए। मैं लिबर्टी जो है ना आता तो 1-2 साल से कि सजा ले आएगी लेकिन नहीं आई। अभी मैं आपको पैसे पहले बात बताऊं, पहली मर्तबा मैंने देखा आप है। मेरी बात सुन ले। मैं सज्जल तो हूँ, अली अभी तक साथ नहीं लगा। सज्जल तो ये खान लोग जो आके मुझे सज्जल अली बोलते हैं ना, देखो अली नहीं मिला, सज्जल मलिक मेरा नाम। फिर सजल खान होगा। सज्जल खान, चलो खान बना दो ये सज्जल। चलो ठीक है यार, जिसका जो दिल करता ना बना लो, कोई मसला नहीं। नहीं, खानों के साथ वो दोस्ती अच्छी है ना, तो खान ही हो गई ना। सही, बल्कि वो कबाब चीज़ के वो सीनियर शेफ वगैरह वो मुझे कहते ही हैं कि खान साहब आ गए। हाँ बिल्कुल, इसी तरह होगा। जब भी मैं उधर जाती हूँ तो वो सारा स्टाफ यही कहता है। तो अच्छा जी, अच्छा लगा गपशप लगा के। जाते जाते मुझे ये बताएं कि जब आप किसी को सच्चे दिल से याद करते हैं तो आपको क्या लगता है, अगले पर्सन को पता लग जाता है कि कोई मुझे याद कर? हाँ लग जाता है, क्यों नहीं लगता। हाँ। आपकी बेगम जब आपको याद करती है, आपको यहाँ कैसे पता लगता है? कॉल अगर ना आए तो? वो जो है ना वैसे पता चल, दिल से पता चल जाता है कि याद में कर। क्या करंट लगता है, क्या इल्हाम होते हैं, किस तरह? हाँ, इल्हाम होता है। वो कहते हैं ना जी, मोहब्बतों में इल्हाम ना हो तो फिटे मुंह मोहब्बत। बिल्कुल इस तरह है। अच्छा लगा जी गपशप लगा के, थैंक यू सो मच। ओके, शुक्रिया। वाइट शर्ट वाला लड़का जब हम आए थे ना, तब से हमारे पास आ रहा है, मैंने इंटरव्यू देना है। अगर तुमने ना अच्छी बातें की ना, मज़ा ना आया ना, हमें ये मार्गरीटा से ज़्यादा मज़ा आना चाहिए। इंशाल्लाह मैम। पूरी लिबर्टी ढूंढा है आपने मुझे। मैम मैं आपके लिए 2-3 दफ़ा माना मोल गया हूँ, वहाँ पे भी आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। अल्लाह,
अभी यहाँ पे मुझे पता चला है, मैं तकरीबन आधे पौने घंटे से ढूंढ रहा हूँ, फिर मुझे पता चला है कि आप यहाँ पे हैं। मैं आपके उधर भी काफ़ी देर आपका वेट करता रहा हूँ जब आप उधर इंटरव्यू दे रहे थे। ढूंढ रहे थे, हम आपको मिल गए। नॉर्मली हम इधर नहीं आते हैं, बस ऐसे ही यार, जब हम यहाँ आ जाते हैं हमारे फैंस वहाँ चले जाते हैं। जब आज भी ऐसा ही हुआ है, वो अमाना मॉल के डायरेक्टर की मुझे कॉल आती है कि आपका कोई फ़ैन जो है ना कोई गिफ्ट भिजवा दिया उसने। अब वो कोई फल वगैरह थे, आई थिंक जैसे मैंगो सीज़न आ रहा है तो वो फ्रेश बाग के कुछ मैंगो वगैरह पैक करके किसी ने भिजवाए, और मैं थी नहीं तो उन्होंने उनकी टीम को ही दे दिया कि सज्जल आएंगी तो उनको दे दे। तो बस ऐसा होता है यार, उसके लिए मुआज़्ज़ज़ सबसे, अगर किसी को हम नहीं मिलते हैं तो। आप बताएं। मैम मेरी खुशकिस्मती आवाज़ मिल गई। बहुत शुक्रिया सर, आपकी मोहब्बतें हैं। बताएं क्या इंटरव्यू में क्या बात करनी थी आपने? मैम मैंने बात ये करनी है कि मैं एक सिंगर हूँ और शायर हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ। उसके अलावा मैंने आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, मैं आपके इंटरव्यू वगैरह देखता हूँ। आपके लिए भी एक शायर। सिंगर भी हैं, शायर भी है। शायरी अपनी लिखते हैं? जी मैम। पहले हम शायरी सुन लें फिर। ठीक है, अर्ज़ किया है जी, ये ले मैम शेर खास आपके लिए है। मेरे लिए। ठीक है। मैं कौन हाँ, मैं की हाँ, मैं किसी ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਸਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ एहसान है। जबरदस्त। मैम ये गाना भी आपके लिए थोड़ा सा। गाना भी सुनेंगे, चलो। ਚੰਨ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖ ਤੇਰਾ, ਦੇਖੇ ਬਿਨਾ ਲੰਘਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਨ ਮੇਰਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਹੈ ਨੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ। ਹੋ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਭੁੱਲਿਆ, ਕਮਲਾ ਜਾ ਦਿਲ ਫਿਰੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲਿਆ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨੇ ਜੱਗ ਤੇ ਉਹ ਖਾਬ, ਬਸ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਐ ਬੁਣਿਆ। ਹੋ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਸੀਗਾ ਬਣਾਇਆ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ, ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ। ਹੋ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਮੁਟਿਆਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੂ ਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਰੇ। ਸਾਂਭ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੱਕੂੰਗਾ। ਹੋ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਊਂਗਾ ਮੰਨ ਨੀ ਚੰਨ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣੀਏ। बहुत ही अच्छी आवाज़ है। मोहब्बत शोहबत हुई भी आपको? नहीं मैम। करना भी ना। नहीं करना। ठीक है ना, डायरेक्ट शादी कर लेना, मोहब्बतों के रोने में ना पड़ना। सही है। जी मैम। और कुछ कहना चाहें? मैम एक माँ के लिए छोटी सी लाइन। एक ही लाइन होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। गाना लेकिन लाइन है छोटी सी। हो माए मैनू तेरे वांगू किसे ने पढ़ाया नहीं, तेरे आला सबक स्कूलां भी सिखाया नहीं। माए मैनू तेरे वांगू किसे ने पढ़ाया नहीं, तेरे आला सबक स्कूलां भी सिखाया नहीं। उंज हार मन लैनी सी हालातां तो, कुछ हो गईयां शरीके विच बातां तो। पर दबी ना तू मेरे आओ शेर पुत्तरा, दबी ना तू मेरे आओ शेर पुत्तरा। ओ किवें भुल जांदा गल तेरी आखी नी माए, रिश्ते तां लाइफ विच होर भी बथेरे ने, कर सकदा नी तेरी तां कोई कापी नी माए। रिश्ते तां लाइफ विच होर भी बथेरे ने, कर सकदा नी तेरी तां कोई कापी नी माए। मैम थैंक यू सो मच। सर आपके वक्त का थैंक यू सो मच। नहीं, मेरी मेहरबानी कोई नहीं है, थैंक यू। आप लोगों की वजह से हम हैं। आगे बढ़ते और लोगों से गपशप लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। हम यूँ ब्रेक पे जाते हैं, यूँ वापस आएंगे और आके लगाते हैं लोगों के साथ फनकारियाँ। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जन मलिक। और यहाँ पे इकबाल के बहुत सारे शाहीन मौजूद हैं, इनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप। एक और प्यारी सी लड़की यहाँ पे मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट्स योर गुड नेम? आमना। आमना। आमना, आप भी स्ट्रीट शोज करती हैं? थोड़े बहुत, बट फॉर माई सेल्फ। सही है, जाते ही कोई बात पूछती हैं आप? मैंने सबको स्टॉक कर ऐसे कोई काम करा तो मैं उसको अप्रिशिएट करूँ। हाँ ऐसे ही है। तो मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। सबसे ज़्यादा मज़ेदार इंटरव्यू कौन सा रहा? उसमें क्या सवाल पूछा और क्या आंसर मिला? आपने देखा होगा देखा?
नहीं देखा। सारे देखती हूँ ना। हाँ ओके, सो मेरा था मिडिल क्लास, हाउ मिडिल क्लास आर यू, एंड दे वर लाइक पीपल जिनसे मैंने पूछा और उन्होंने बहुत हिलारियस जवाब दिए कि मतलब आइसक्रीम के डब्बे के अंदर हम लोगों ने धनिया रखा होता है फ्रिज में खाने के बाद, और पीपल वर लाइक कि हम लोग जो है वो अपने बच्चों के 1 साल बड़े कपड़े लेते हैं ताकि उनको अगले साल भी पूरे आ जाए। तो ये होता है अपने अगले बेबी के लिए जो ना अभी सोचा भी नहीं होता उन्होंने कि पता नहीं 2 साल बाद आए 3 साल बाद, लेकिन कपड़े बचा लिए होते हैं। आई थिंक ये बहुत रिलेटेबल था लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए, और हर घर में ऑलमोस्ट ये हो रहा होता है। ये इसको मिडिल क्लास नहीं कहेंगे, इसको मेरे ख्याल में इकोनॉमी के रिलेटेड जो चीज़ें चल रही हैं उसके मुताबिक इसी तरह से होता है। तो ये मेरे ख्याल में बेहतरीन है। मेरे ख्याल से सिर्फ हमारे मुल्क में हो रहा है, बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं है। यार आई स्वेयर बाहर के मुल्कों में हो रहा है, आई स्वेयर। आपको क्या लगता है? मतलब मुझे तो यही लगता है। मेरी बहन इंग्लैंड रहती है और उसका भी एक ही बेबी है और उसके कपड़े छोटे। कसम, मेरी बहन भी इंग्लैंड रहती है और उसने अपने बच्चे के ना पहला बेबी था उसका, तो उसने इतने सारे कपड़े ले लिए थे, इतने सारे कपड़े ले लिए थे, और मतलब कि वो बड़ा हो गया बच्चा, लेकिन उतनी देर में उसके वो सारे कपड़े पूरे नहीं आए। मतलब उसने उतने नहीं आई उन कपड़ों को, और जब वो बारी नहीं आई तो फिर मेरी दूसरी सिस्टर ने जब कंसीव किया तो उसने वहाँ से सारे कपड़े इधर भेज दिए, तो वो उन्होंने भी यूटिलाइज हो गए। लेकिन मेरी बहन ने क्या किया, उसने सारे बाहर रख दिए क्योंकि वो फिर बाहर से उठा के ले जाते हैं। ऐसे ही उसने कहा कि यार कपड़े उसको छोटे हो गए, उसने पहने भी नहीं है, तो उसने तो ये किया। तो मुझे लग रहा था शायद पाकिस्तान में ज़्यादा होता है। नहीं, मतलब वहाँ पर जाकर वो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है और चीज़ों में कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, लेकिन होता सेम ही है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आज क्या सुनाएंगे आप? यार अल्लाह की कसम मेरी आवाज़ नहीं अच्छी है तो मैं गाना तो बिल्कुल नहीं सुना। हम ना खाएं, हमें वैसे भी यकीन हो जाएगा कि जब आप सुनाएंगी, लेकिन कुछ तो कोई शायरी हो जाए, कोई गाना। हाँ, बट ऑफ कोर्स मैं एक शेर माइक पकड़े, शेर अर्ज किया है मैडम ने, ये ले। थैंक यू। ओके, तो ये परवीन शाकिर की एक गज़ल है और ये मुझे बचपन से याद है, और इट गोज़ लाइक, ये तुमसे कह दिया किसने कि तुम बिन रह नहीं सकते, ये तुमसे कह दिया किसने कि तुम बिन रह नहीं सकते, ये दुख हम सह नहीं सकते, चलो हम मान लेते हैं कि तुम बिन हम बहुत रोए कई रातें नहीं सोए, कि तुम बिन हम बहुत रोए कई रातें नहीं सोए, मगर अफसोस है जाना कि अब के तुम जाओगे हमें तब्दील पाओगे। अगर हाँ, अगर तुम पूछना चाहो कि ऐसा क्यों किया हमने तो सुन लो गौर से जाना, पुरानी एक रिवायत तंग आकर तोड़ दी हमने, मोहब्बत छोड़ दी हमने, मोहब्बत छोड़ दी। छोड़ दी इन्होंने यार। कितना टाइम पहले मोहब्बत हुई आप? अल्लाह की कसम यार, हर बात पे ये मुझे समझ नहीं आती। आप मेरी बात सुनो, आपका लोग यकीन नहीं करते, ये क्यों कसम खानी पड़ रही है हर बात? पता नहीं क्यों जुबान पे चढ़ा हुआ है, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। ओके, सो इट्स लाइक 10वीं में हम लोगों को वो मीर गालिब की जो गज़लें होती थी उसमें तशरीह में हमें और शेर लिखने पड़ते थे, तो ये एक ऐसा दुखी शेर था, गज़ल थी जो कि कहीं पे भी चल जाती थी, तो मैंने तब से रट्टा। अब आप इस गज़ल की मुझे तशरीह करके बताएं कि एक्चुअली में इस गज़ल का मतलब क्या? मतलब कि इतने थके खाए हैं बेचारी ने कि उसने वो रास्ता ही बदल लिया। सिंपल एंड ईजी। अच्छा, आजकल बेवफा कौन आपके नज़दीक ज़्यादा, लड़के हैं या लड़कियां हैं? यार टू बी ऑनेस्ट ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आपकी अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है, ये आप जेंडर में इसको डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं सकते हैं। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि हम जेंडर से डिस्क्राइब नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं, मतलब जिसने जो है ना वो अपना रंग दिखाना है, वो लड़की हो तो भी दिखा देगी, लड़का होगा तो भी दिखा देगा। मुझे बताइए, जो बेवफाई करते हैं वो बहाना क्या सबसे ज़्यादा लगाते हैं अमूमन, जो आपने देखा हो या सुना हो अपनी दोस्तों से? एक लड़कियों का बहाना बताना और एक लड़कों का बहाना बताना। आई थिंक दोनों बोथ साइड पे इट गोज़ लाइक अब्बा नहीं मानेंगे। मतलब घर वाले नहीं मानेंगे, या फिर हम आउट ऑफ कास्ट शादी नहीं करते, काइंड ऑफ। आई थिंक यही चल रहा है आई थिंक मार्केट में। सही है। और बेवफाओं की सज़ा क्या होनी चाहिए आपके नज़दीक? हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। आई थिंक सक्सेस इज़ द बेस्ट आंसर। आप उतने ही ज़्यादा कामयाब होकर दिखाएं कि नेक्स्ट टाइम जब वो आपकी तरफ आए तो यू हैव टू से कि यार अब्बा नहीं मानेंगे। ओके, अच्छा, आपको क्या लगता है, आखिरी सवाल आपसे करूँगी, कि जब आप किसी को सच्चे दिल से याद करते तो अगले को पता लग जाता है या नहीं? हिचकी आती है शायद। पहली दफ़ा सुनने की किसी को याद करने से हिचकी फील होती ये आपने नहीं सुना? अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, इस लड़की का अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, हमें वैसे भी आपका ये बात नहीं सुनी कि अगर कोई आपको याद कर रहा है तो मतलब मुझे तो हिचकी आती है, लेकिन पता नहीं अब कौन याद कर रहा है, मुझे तो कोई याद करने वाला नहीं है, तो काइंड ऑफ ये होता है ना, होता है। हमें तो कभी हिचकी नहीं, यानी कि मुझे कोई याद नहीं करता। आपको कोई मतलब ये एक इट गोज़ लाइक दोनों साइडों पे जाता है, जिसको भूला नहीं जाता उसको याद कैसे करें? डीप है। ये तहजीब हाफी की बहन हमारे साथ मौजूद थी। चले, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा। थैंक यू। ओके जी, आज का आखिरी इंटरव्यू करेंगे हम, इनसे गपशप लगाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। व्हाट्स योर गुड नेम? नाइला खान। नाइला खान। खान होती हैं आप?
यस, ओह माय गॉड, ये सारे खान चिट्टे क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अम्मी अबू से उनको ये नेचुरल ब्यूटी मिलती है इस वजह से। वैसे कुछ हमने काले खान भी देखे हैं। वो फिर वो कहते हैं दाल में कुछ काला। सही हो गया। कहाँ की रहने वाली हैं आप? लाहौर बेसिकली, लाहौर की रहने वाली हैं, ठीक है। कितने टाइम से लाहौर में रह रही हैं? स्टार्ट से पैदा यहाँ पे? यहीं पे, हाँ। ठीक है। लाहौर कैसा शहर है? काफ़ी अच्छा। लाहौर की कोई ऐसी जगह जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं की लेकिन दिल करता है कि यार जाऊँ? सारी जगह गई हूँ, हर जगह। कोई जगह नहीं छोड़ी? कितनी उम्र है आप? ही कुछ होंगे जो मुझे याद नहीं, लेकिन 24। 24 ईयर्स की आप। क्या कर रही हैं अभी? पढ़ रही हैं या क्या? आई एम अ यूट्यूबर एंड व्लॉगर। यूट्यूबर एंड वीलॉगर है। कितने सब्सक्राइबर्स हैं आपके? 9,15,000 ओए होए, 9 लाख आवाम को अपना फ़ैन बना चुके हो। यूट्यूब पे। यूट्यूब पे 9 लाख कुछ सब्सक्राइबर। यस। सही हो गया। तो कितना अर्निंग आ रही है? पता ही है कितनी। नहीं, मुझे क्या पता कितनी है। बस ठीक है। बस ठीक है। अपनी अर्निंग में क्या करती हैं जब आप पैसे रिसीव करती हैं? हम अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। क्या क्या ख्वाहिशें इस लड़की की? फिरना, खाना पीना, बस। क्या क्या खा लेती हो? जो जो दिल करता है। नहीं, फिर भी ज़्यादातर पिज़्ज़ा, बर्गर और कढ़ाई, बिरयानी, मतलब कि जो जो लगता है जो मिल जाए खा लेती खा लेते हैं। लाहौरियों को जो मिलता है वो खा लेते हैं। हो। गधा कभी खाया? वो शायद खाया हो कहीं। वैसे आपको पता नहीं है कि गधा खा चुके? नहीं, एक दफ़ा हमने वो कहते हैं ना मुर्गी खा ली थी मरी हुई, और हमें आइडिया नहीं था कि यार ये मरी हुई है, और नेक्स्ट दिन हमें आइडिया हुआ जहाँ पे हमने खाया वो सील हो गया। अफसोस। भाई, मरी मुर्गी खा के कैसा लगता है मुझे बताएं जरा। तब जब मैं खा रही थी तब तो अच्छा लग रहा था, जब मुझे पता चला ये मरी मुर्गी थी तब मुझे बहुत बुरा लगा। तब किसी को वॉमिट नहीं हुई? नहीं, वो चलेगी अंदर, वॉमिट कहाँ से होनी थी। आपके अंदर यानी कितना कुछ है कि घुल मिल गई वो बस टाइम के साथ गया। ऐसे ही है। अगर आप मुर्गी होती तो किसके घर में रहना चाहती? मैं इमरान खान के। इमरान खान के? क्या करती आप उधर? मैं उस पर नज़र रखती। अगर आपको उनसे मिलने का मौका मिले तो क्या कहेंगे आप? यही कहूँगी कि आप बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं, ठीक है, सच का साथ ऐसे ही दें, और जो आप पे इल्ज़ाम वगैरह लगे हैं वो वक्त के साथ ख़त्म हो जाएंगे, और हमें तो पता ही है कौन सच है कौन झूठ है। सही है। कुछ सुनाएंगे गाना शायरी? मेरी आवाज़ इतनी बुरी है, यहाँ पे जो लोग खड़े हैं ना वो भी भाग जाएंगे। बात ही, हमारा भी आखिरी इंटरव्यू, भाग भी जाएंगे ना, आपके टाइम तो खैर है। नहीं, सॉन्ग नहीं आता। शायरी? शायरी सुनती रहती हूँ, लेकिन अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा। अभी आपके माइंड में बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा, सही है। मुझे ये बताइएगा कि शादी का क्या सीन? मैं तो चाहती हूँ कोई लड़का मुझे मिले, लेकिन कोई मिलता ही नहीं। क्या करूँ? क्यों नहीं मिल रहा? ये नहीं बताना। ऐसा लड़का चाहिए जो मिल ही नहीं रहा। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जिससे चाइनीज़ बोलनी आती हो। चाइनीज़ बोलनी आती हो? चले बोले ना, चिंग चोंग चुआ चुआ ची चा। चाइनीज़ लड़का आपको पसंद? मुझे पसंद नहीं, मैं मतलब कि उससे करना चाहती हूँ ताकि उसे मेरी समझ ना, उसे मेरी समझ ना आए, मामला ही ख़त्म, रोला ही। बात कैसे करेंगी? बात बढ़ेगी आगे कैसे? ना तो फिर आप किसी गूंगे से शादी कर लो। नहीं ना, गूंगा फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा। चाइनीज़ क्या ट्रांसलेट करके दिखाओगी ऑल टाइम के? मैं ये कहना चाहूँगी, समझ नहीं आती ये लड़का ये लड़की है, मतलब कि वो किसी के सामने वो लोग इसी उसमें रहेंगे, यार ये लड़का है लड़की क्या सिस्टम है। तो ला देखो लड़की की आयशात देखो, क्या कहूँ मैं इसके ऊपर। अच्छा, मुझे बताएं, जब आप किसी को याद करते हो तो उसको इल्हाम हो जाता है, इस बात में हकीकत कितनी? बात है, मैं किसी को याद ही नहीं करती, किसी की इतनी अहमियत नहीं मैं उसको याद करूँ। किसी को आज तक याद नहीं करती? नहीं। कोई आपको बहुत याद करता हो? वो भाड़ में जाए जो करता हो, मैं तो नहीं करती। सबके फीलिंग मेरी जूती के नीचे। नहीं यार, ये तो ना करें यार, टूट रहा आपकी इस बात। आपका दिल क्यों टूट रहा? आप तो इतनी अच्छी हैं, मतलब कि आजकल के बॉयज़ टाइम पास हैं, ठीक है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा, मेरी फ्रेंड्स हैं जिनके साथ 5-6 साल से उनका रिलेशन है, कहते थे मैं शादी करूँगा, मैं मर जाऊँगा, ये है वो है वो है, और लास्ट पे किसी और को बीवी बना के हनीमून मना रहे हैं। तो लड़कियाँ आपको लगता है सही होती हैं? लड़कियाँ 100 में से 50% नहीं ठीक होती, लेकिन 50% लॉयल होती हैं। आप बॉयज़ का भी तो ये ना कहें कि ज़्यादा है ना, बॉयज़ 99 से भी ऊपर है, लड़कियाँ ज़्यादा हैं पाकिस्तान में। वो जो शुगर डैडी कहती हैं कि शुगर डैडियों से शादी करनी है, वो बहुत है। वो लड़कों में तो नहीं आते ना, वो तो अंकल्स में आ गए ना। आपने तो सारे लड़कों को बदनाम करा। अब जो लड़कियां हैं ना वो आज के लड़कों की तरफ नहीं जा रही, ठीक है, ये रियलिटी है। तो वो दोस्तें जो थी जिनको लड़कों ने छोड़ा, वो लड़के थे या वो थे? वो तो लड़के थे, लेकिन थोड़ी बड़ी उम्र के थे।
तो फिर उन्होंने तो गलत जगह दिल लगाया ना आपकी दोस्तों ने। उन्होंने दिल सही जगह लगाया था, लेकिन आगे से उनको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब आप देखिए छोटी उम्र, मेरी उम्र की लड़की को अगर मोहब्बत आप कह लें जी 60 साल के, ऑब्वियसली मैं पैसे के पीछे जाऊंगी ना, मुझे मोहब्बत थोड़ी ना होगी। तो ऑब्वियसली बात है, पैसा ही तो सब कुछ है। दोस्तों ने भी गलत क्या करना, वो जो 60 साल का होगा वो तो मर जाएगा 10 सालों बाद, उसकी सारी जायदाद हमारी और हम फिर दूसरी शादी कर लेंगे, सिंपल। पॉइंट आप निकले बाहर, सही है ना, आप चाहते हैं आपका शौहर मर जाए, जायदाद पर फिनिश, और फिर जो दूसरा होगा वो हम अपनी लव मैरिज से कर लेंगे। अल्लाह ने अगर उस बुढ़े को 100 साल उम्र दी हो और फिर हमारी किस्मत खराब है। अल्लाह, मैं कुछ नहीं कहूँगी इस पॉइंट पे, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। अच्छा मुझे बताएं जी, कौन सा ऐसा गाना है जिसको सुन के आपका शादी करवाने का दिल करता है? वो जो चाहत फतेह है ना, वो जो उसका बहुत फेमस गाना था, आखिर लड़ी बदोबदी। ये सुनने के बाद तो मेरा दिल लगता है कि दिल सारे अरमान बंद हो जाते हैं और ये कहती है कि शादी कराने का दिल करता है। मैं ये कहूँगी वेरी ऑपोजिट। जब मेरी शादी होगी तो मैंने यही गाना लगाना, ताकि जो खाने के टाइम लोग बैठे हों वो ये गाना सुन के ही हाल से बाहर चले जाएं और वो सारे पैसे हमें बच जाएं। सही है कि चाहत फतेह अली यहाँ का रिश्ता आ जाता आपके लिए। फिर अल्लाह माफ करे। बुड्ढा तो नहीं, बस गांजी है। वो पास आ जाए बंदा डर के 3 कदम दूर हो जाता है। आपको पता है बाहर के मुल्कों में वो प्रमोशंस करने जाते हैं। बाहर मुल्कों में वैसी शक्लें नहीं ना, वो उस शक्ल को देखने के लिए उसे प्रमोशनें करवाते हैं। हमारे यहाँ तो जगह जगह इससे भड़के इतनी बदसूरत शक्लें हैं ना, उफल्ला बंदा देख के कहता है मैं पीछे हो जाऊँ। आप तारीफ भी किसी की करती है या नहीं? तारीफ करती हूँ, आप बहुत प्यारी हैं, आपकी करती हूँ। शुक्र है, मेरी नहीं मुँह से बेइज्जती कर। नहीं, वॉइस मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। वॉइस में कोई पाकिस्तानी कोई सेलिब्रिटी क्रश बता दे। ओहो, वो तो एक नंबर के लफटर होते हैं, बकवास। सारे एक्टर्स बेकार हैं। हाँ सारे। फवाद खान, उनको आपने देखा वो क्या है, कुछ भी नहीं है। फहद मुस्तफ़ा क्या कर, जीतो पाकिस्तान, और वहाँ पे शो में लाइने मारा होता है कितनी लड़कियों को। नहीं, मैं तो बेटा बेटा कह के उनको देखो देखे हुए हैं ना, जिसमें वो बेटा बेटा कहता है, वो भी देखा कर रहा है जिसमें वो कुछ और कहता है। हाँ, फहद मुस्तफ़ा के शो में जाएंगी, गाड़ी नहीं जीत के आना नहीं, वो गाड़ी चाहिए, मेरे पास है, मुझे उसकी गाड़ियाँ नहीं चाहिए। आपके पास कितना बैंक बैलेंस? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अगर आपसे कोई गरीब आके मांगता है कि मुझे 1 लाख दे दो उधारे, और 1 लाख है हमारे साथ, इतने हाथ हो गए, 6-6 लाख के 8-8 लाख के ट्रस्ट में मारे गए हम, इसलिए तो मुझे यकीन नहीं रहा। फ्रॉड कैसे हुआ ये वाला? उन्होंने किए हैं। कैसे, क्या बोला? क्या किया यार, वो ना 4 लाख देना, ठीक है, वो ना एक ऐप है, ठीक है, उसमें आई थिंक सो प्रॉफिट होता है, मुझे नहीं। ट्रेडिंग मेरा कज़न ही था, ठीक है, और मैंने कहा यार मैंने नहीं देना, पैसों के मामले में नो रिलेशनशिप कुछ भी नहीं। कहते नहीं यार प्लीज़ तुम्हें ना जस्ट 15 मिनट्स में वापस मिलेंगे। मैंने कहा ओके, कज़न है, मैंने कहा ठीक है, मैंने उस पर ट्रस्ट करके भेज दिया, और वो पैसा 3 मंथ हो गया मुझे नहीं आ रहा। अपने पैसों के लिए मुझे भीख मांगनी पड़ती है, यार मेरे पैसे भेज दो, यार मेरे पैसे भेज दो, घर से गालियाँ मुझे वक्री पड़ रही हैं। अगर आपका वो कज़न अभी देख रहा हुआ प्रोग्राम, तो उसको क्या, उसका नाम लेके उसको मैसेज दे दे, साकी तुम अल्लाह करे तुम मर जाओ, जमीन के अंदर चले जाओ। नो बेटा, मुंह बंद करे ना, ऐसे ना बोले। आने खुद ही पता है दिल की बात। मैसेज दे दो, तुमने तो बददुआएं देना शुरू कर दी। बददुआएं तो नहीं है, जो आपके साथ धोखा करता है वो ज़मीन के नीचे चला जाए या ऊपर है, हमें कोई पता उस बेचारे के साथ खुद भी फ्रॉड हो गया। आपको क्या लगता है जो किसी के साथ फ्रॉड करता है उसके साथ फ्रॉड हो सकता है? कभी भी नहीं। उसने तो देखो आपका फायदा सोचा था कि मैं प्रॉफिट में बदल के फायदा ना सोचा था, उसने अपना फायदा सोचा था कि लड़कियां बेवकूफ़ बना लूंगा, और उसने वही क्या बेवकूफ़ बना के उसने मेरे आप मान रही हैं कि आप बेवकूफ़ हैं। चले ठीक है, आप उसको वाकई कुछ मैसेज दे दो। यही कहूँगी कि यार ट्रस्ट खत्म हो गया, बस सब बात खत्म। उसको बोलो पैसे वापस दे दो। ना आना तुम हमारे साकी, हमारे घर अब तुम कभी ना आना, अगर आए तो मेरे सिक्योरिटी गार्ड को कहकर तुम्हें घर से बाहर निकाल देना। साकी सुन लो, जो भी हो तुम, आई डोंट नो। साकी ये कैसा नाम? पता नहीं, उसके अम्मी अबू ने रखा होगा कोई फिल्म देख के। आपकी पुप्पो का बेटा, हाला का, चच्ची का, मामू का, अफसोस है। मामू का। मामू अच्छे ठीक है। यार ये तो मुझे वही लड़की आज याद आ रही है, घूम फिर के ज़ैनब, जो अभी बहुत ज़्यादा फेमस हुई है समा के प्लेटफॉर्म से, कि आई हेट माय चचा के बेटे एंड पुप्पो के बेटे। हमने कहा था मुझे सारे रिलेटिव्स ही नहीं पसंद। मेरे जो चाचू वगैरह वो आते हैं हमारे घर रिश्ता लेने में, कहती है ये अपना हाथ देखे, पहले अपने बच्चों के जाके आप शक्लें देखें, ठीक है, फिर रिश्ता लेने आए। आप जवाब देती, आपकी अम्मी जवाब नहीं देती? लोग अम्मी देंगी तो वो हाँ ना में करेंगी ना, तो मैं जाके सीधा बोल देती हूँ, वो चले जाते हैं, सिंपल। हाँ। अच्छा मेरी बात सुनो, आपने जितनी ओपन बातें की है, बाद में हमें एक कॉल नहीं आनी चाहिए कि जी वीडियो डिलीट। माइंडेड है, नो प्रॉब्लम। और जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो टिकटॉकर्स होते हैं, वो ऐसी बातें करके खुश होते हैं फेमस होने के लिए।
हम तो एक बात कर दे तो हमारा तो अजाब बन जाता है। वो आप है ना, मैं तो चाहती हूँ अजाब बने, इतने इतने कमेंट्स आए ताकि आप अगेन मुझे कहें कि नाइला आओ इंटरव्यू लो, आओ हम तुम्हारा इंटरव्यू लेते हैं। और कोई ऐसी दिल की बात जो आपने नहीं की और कहना चाहती हैं? मैं ये कहूँगी कि अगर कोई शुगर डैडी देख रहा है जिसके पास ज़्यादा सारी गाड़ियाँ प्राउड हो और जो मुझे नहीं आती वो हो और अच्छा खासा माल हो, ठीक है, उसकी पहली बीवी मर चुकी हो, और वो प्लीज़ पाकिस्तान आ जाए। यहाँ पे सच में बहुत लड़कियाँ, मैं सच बता रही हूँ, यहाँ पे बहुत लड़कियाँ हैं जो 25 से आई थिंक सो 20 से 25 ईयर्स की एज में है। वो सच में चाहते हैं कि यार उनको लड़कों से ज़्यादा शुगर डैडी मिले यार। और शुगर डैडी आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन है। यहाँ पे मार्केट में मैं देखती हूँ हर जवान लड़की के साथ एक 60 साल का बूढ़ा आदमी होता है। मैं पूछती हूँ यार ये कौन है यार, ये मेरे शोहर है, कैसे हैं यार, लव मैरिज हुई थी, ये वो, बस उसके पैसों पर वो मर जाती हैं। इसलिए अब आपको एक शुगर डैडी चाहिए। लड़कों में तो वो एबिलिटी है नहीं, वो अपनी अम्मी के पल्लू के साथ बंधे होते हैं, 20 रुपये देना, 50,000 30,000, लड़ाइयाँ डलती रहती हैं, और जो लड़की की ख्वाहिशात होती है वो भी पूरी नहीं होती। तो शुगर डैडी बेस्ट है, अपने पाँव पे खड़े रहते हैं और अच्छी खासी आशी करवाते हैं। यार ये देखो, वो भी जवानी में थोड़ी ना अमीर थे, उनको अमीर होते होते बुढ़े हो गए। हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हम ज़रूर बुढ़ापे में जाके अमीर बने। अच्छा चाहिए या पैसा चाहिए? पैसा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब वो जो पैसा जिस बंदे के पास होगा वो मुखलिस ना हुआ तो ना हो, मैं कौन सी मुखलिस हूँ। यार कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? इस यहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं। डिफरेंट बातें सुनने को मिली है कि मेरे ख्याल से मैंने पूरी एक ब्रेक का जो वो पीरियड था ना वो आपके साथ गुजारा। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा जी गपशप लगा के। बाकी आई वाना डू एन पॉडकास्ट एपिसोड विद यू। हम यहीं पे मिलते हैं, गरीब लोग हैं यहीं पे, जब आप देखेंगे स्टूडियो यहाँ नहीं। हाँ, नंबर ले लो, मैं इनके साथ अपना podcast चीज़ है। यहाँ पे मैं आती हूँ, मुझे काफ़ी लोग, अब आप कहते हैं ना मेरे गुड लग गया, आप मुझे यहाँ पे मिल गए। काफ़ी लोग आते हैं, वो कहते हैं यार आप सज्जन मलिक की सिस्टर तो नहीं, आप सज्जन मलिक तो नहीं। इवन के छोटे छोटे बच्चे आके मुझे कह रहे होते हैं कि आप सज्जन मलिक है ना। मैं कहती यार मैंने कभी उनको फेस टू फेस देखा नहीं, मैं भी शायद। तो अब आप मुझे बताएं कि मैं आपके साथ थोड़ी थोड़ी मैच होती हूँ? हरकतों से तो बिल्कुल नहीं, और शक्ल से नहीं। आपके बाल मेरे से लंबे हैं, आपका रंग मेरे से गोरा है। वो नहीं, अब लोगों को ऐसे लगता है ना, मुझे भी नहीं लगता, लेकिन जो लोग यहाँ पे मुझे मिलते हैं क्या करें यार, हमारे जानने वाले हर एक किसी में मुझे को ढूंढ 50 मतलब कि बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो फिर अब देखिए ऑडियंस में छोड़ते हैं, बताइए। हाँ, बताइए कि जी लगती हैं या मैं इनके जैसे लगती हूँ या नहीं लगती। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच यार। अच्छा लगा गपशप लगा के आपसे। और बाकी इंटरव्यू हमने डिलीट नहीं करना, पहले बता। नो प्रॉब्लम, मैंने बोला इस वजह से डिलीट ना डन हो गया, डन हो गया जी, थैंक यू। और यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और मेरा सवाल था कि जब आप किसी को सच्चे दिल से याद करते हैं तो क्या उसको वाइब्स आती हैं? तो मेरे ख्याल से इल्हाम हो जाता है। जब दो सच्चा प्यार करने वाले लोग हों तो वाकई अगर दूर बैठ के कोई याद करे तो आपको कहीं ना कहीं कनेक्शन आता है कि यार समबडी इज़ मिसिंग यू, और या फिर आपको याद कर रहा है। तो ऐसा है, रियलिटी है। बाकी मिलेंगे जी किसी नई जगह पर आफ्टर ईद, अब मेरे ख्याल से मुलाकात होगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। देखते रहे फनकारियाँ विद सजन मलिक। अल्लाह हाफिज़।